अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम तारीखी इस्लाम के एक नहायत नाजुक और अहम वाक़ये का तफसीली जायजा लेंगे। ये वाक़या ग़ज़वा मुअता का है, जिसने मुसलमानों को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जहां एक छोटी सी फौज को एक ज़बरदस्त रोमी ताकत का सामना करना पड़ा। ये वो जंग थी जहां हमारे 3 अजीम कमांडर एक के बाद दीगरे शहीद हुए और फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने क़यादत संभाली। वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफीर हजरत हारिस बिन अमीरुल अज़दी रजी अल्लाह अन्हु को एक दावती खत देकर बसरा के हाकिम के पास भेजा। ये गस्सानी हाकिम रोमी सल्तनत का बाज गुजार था। रास्ते में शरहबेल ने तमाम बैनुल अक़वामी सफारती उसूलों को तोड़ते हुए सफीर को रोक लिया। सफारत की हुर्मत को पमाल करते हुए इसने हजरत हारिस रजी अल्लाह अन्हु को कैद किया और फिर नहायत जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया। ये सफारती जुर्म ही दरअसल ग़ज़वा मुअता का बुनियादी नुक्ता आगाज बना। काबिल कदर दोस्तों, वाक़या ये है कि 8 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन अमीरुल अज़दी के कत्ल का बदला लेने के लिए एक लश्कर तैयार फरमाया। ये लश्कर 3000 जानिसारों पर मुश्तमिल था। इसकी क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। साथ ही ये हदायत भी जारी फरमाए कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो क़यादत हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु और उनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु संभाले। मुसलमानों को शाम के करीब मुअता के मुकाम पर 1 लाख से ज्यादा रोमी और अरब ईसाइयों की बड़ी फौज का सामना करना पड़ा। इज्जत माप सामीन, मुअता के मुकाम पर मुसलमानों का सामना रोमी सल्तनत की भारी भरकम अफवाज से हुआ। जंग का आगाज हुआ तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अलम को बुलंद रखा, यहाँ तक कि वो नेज़ों और तलवारों के जख्म खाते हुए शहीद हो गए। उनके गिरते ही फौरन हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने अलम संभाला और अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। वो भी लड़ते लड़ते घोड़े से गिर पड़े और अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। जाने अजीज, हजरत जाफर की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने अलम उठाया। वो जानते थे कि अब मैदान से पीछे हटना मजम्मत का बाइस होगा। उन्होंने अपने नफ्स से जिहाद किया और बेपनाह जज्बे ईमानी के साथ हमला आवर हुए, मगर किस्मत में उनकी शहादत लिखी थी। तीनों कमांडरों की शहादत के बाद मुसलमानों का आलम जमीन पर गिरने लगा। इस नाजुक घड़ी में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इत्तिफाक़ राय से क़यादत की बागडोर हजरत खालिद के सपुर्द कर दी। हुजूर मुहतरम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फौरी तौर पर रोमियों की तादाद और मुसलमानों की छोटी तादाद का अंदाजा लगाया। उन्होंने समझ लिया कि इस सूरत हाल में बराहे रासत तसादुम मुसलमानों की मुकम्मल तबाही का सबब बनेगा। उन्होंने रात की तारीकी में एक जुरातमंदाना और गैर मामूली हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने हुक्म दिया कि फौज के अगले हिस्से को पिछले हिस्से से और दाएं हिस्से को बाएं से तब्दील कर दिया जाए। काबिले कदर नाजरीन, अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो रोमियों ने मुस्लिम फौज में एक बड़ी तब्दीली महसूस की। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मजीद छोटे दस्तों को पीछे से गिरदो गुबार उड़ाते हुए मैदान जंग में दाखिल करवाया, जिससे रोमियों को यह तासुर मिला कि मदीना से एक नई अमदादी फौज आन पहुंची है। दोस्तों, इस दहांत आमीज चाल ने रोमियों के हौसले पस्त कर दिए और वो शदीद उलझन का शिकार हो गए। इस अफरतफरी का फायदा उठाते हुए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता आहिस्ता और मुंज़म तरीके से अपनी छोटी सी फौज को कामिलियत के साथ मैदान से निकाल लिया और मदीना पहुंच गए। काबिल कदर नाज़रीन, इस गैर मुतवक्का और नाजुक वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो शजाअत और फौजी महारत दिखाई, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जब ये लश्कर मदीना वापस पहुंचा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जहानत और अजमत पर उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का अजीम लक़ब अता फरमाया। ये लक़ब उनकी जुरात और आबकारियत का एक अबदी सबूत है। इस तारीखी वाक़या पर आपके तासरात क्या है, हमें नीचे तबसरों में जरूर आगाह कीजिए। मजीद तारीखी और इल्मी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं।